ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 14 जनवरी 1984 के। मुरली का टाइटल है डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत। माया जीत, जगत जीत बनाने वाले सर्व समर्थ बाप दादा बोले, आज दिलाराम बाप अपने दिल तख्त नशीन बच्चों से व अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। बाप की दिल में क्या रहता और बच्चों की दिल में क्या रहता है, आज सभी के दिल का हालचाल लेने आए हैं। खास दूरांदेशी डबल विदेशी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। मुरली तो सुनते रहते हो, लेकिन आज रूह रूहान करने आए हैं कि सभी बच्चे सहज सरल रूप से आगे बढ़ते जा रहे हो। कोई मुश्किल, चलने में थकावट तो नहीं लगती, थकते तो नहीं हो, किसी छोटी बड़ी बातों में कंफ्यूज तो नहीं होते हो। जब किसी न किसी ईश्वरीय मर्यादा व श्रीमत के डायरेक्शन को संकल्प में व वाणी में व कर्म में उल्लंघन करते हो, तब कंफ्यूज होते हो। नहीं तो बहुत खुशी खुशी से सुख चैन आराम से बाप के साथ साथ चलने में कोई मुश्किल नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई उलझन नहीं। किसी भी प्रकार की कमजोरी सहज को मुश्किल बना देती है। तो बाप दादा बच्चों को देख रूह रूहान कर रहे थे कि इतने लाडले सिकिलधे श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, पुण्य आत्माएं, सर्वश्रेष्ठ पावन आत्माएं, विश्व के आधार मूर्त आत्माएं, और फिर मुश्किल कैसे, उलझन में कैसे आ सकते हैं, किसके साथ चल रहे हैं। बाप दादा स्नेह और सहयोग की बाहों में समाते हुए साथ साथ ले जा रहे हैं। स्नेह सहयोग के बाहों की माला सदा गले में पड़ी हुई है। ऐसे माला में पिराए हुए बच्चे और उलझन में आए, यह हो कैसे सकता। सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, सदा बाप की याद में रहने वाले, मुश्किल व उलझन में आ नहीं सकते। कब तक उलझन और मुश्किल का अनुभव करते रहेंगे। बाप की पालना की छत्र छाया के अंदर रहने वाले उलझन में कैसे आ सकते हैं। बाप का बनने के बाद, शक्तिशाली आत्माएं बनने के बाद, माया के नॉलेजफुल बनने के बाद, सर्व शक्तियों सर्व खजानों के अधिकारी बनने के बाद क्या माया व विघ्न हिला सकते हैं? नहीं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। बोलो सदा काल के लिए नहीं। देखना सभी का फोटो निकल रहा है, टेप भरी है आवाज़ की, फिर वहाँ जाकर बदल तो नहीं जाएंगे ना। अभी से सिर्फ स्नेह के, सेवा के, उड़ती कला के विशेष अनुभवों के ही समाचार देंगे ना। माया आ गई, गिर गए, उलझ गए, थक गए, घबरा गए, ऐसे ऐसे पत्र तो नहीं आएंगे ना, जैसे आजकल की दुनिया में समाचार पत्रों में क्या खबरें निकलती हैं, दुख की, अशांति की, उलझनों की। लेकिन आपके समाचार पत्र कौन से होंगे? सदा खुशखबरी के, खुशी के अनुभव। आज मैंने यह विशेष अनुभव किया, आज यह विशेष सेवा की, आज मनसा के सेवा की अनुभूति की, आज दिल शिकस्त को दिलवाला बना दिया, नीचे गिरे हुए को उड़ा दिया। ऐसे पत्र लिखेंगे ना, क्योंकि 63 जन्म उलझे भी, गिरे भी, ठोकरें भी खाई, सब कुछ किया, और 63 जन्मों के बाद यह एक श्रेष्ठ जन्म, परिवर्तन का जन्म, चढ़ती कला से भी उड़ती कला का जन्म। इसमें उलझना, गिरना, थकना, बुद्धि से भटकना, यह बाप दादा देख नहीं सकते, क्योंकि स्नेही बच्चे हैं ना। तो स्नेही बच्चों का यह थोड़ा सा दुख की लहर का समय सुखदाता बाप देख नहीं सकते। समझा? तो अभी सदा काल के लिए बीती की बीती कर लिया ना। जिस समय कोई भी बच्चा जरा भी उलझन में आता, वह माया के विघ्नों के वश हो जाता, कमज़ोर हो जाता, उस समय वतन में बाप दादा के सामने
उन बच्चों का चेहरा कैसे दिखाई देता है, मालूम है? मिक्की माउस के खेल की तरह। कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते, कभी पुरुषार्थ के हिम्मतहीन छोटे बन जाते। मिक्की माउस भी कोई छोटा, कोई मोटा होता है ना। मिक्की माउस तो नहीं बनेंगे ना। बाप दादा भी यह खेल देख हंसते रहते हैं। कभी देखो फरिश्ता रूप, कभी देखो महादानी रूप, कभी देखो सर्व के स्नेही सहयोगी रूप, कभी डबल लाइट रूप, और कभी कभी फिर मिकी माउस भी हो जाते हैं। कौन सा रूप अच्छा लगता है? यह छोटा मोटा रूप तो अच्छा नहीं लगता है ना। बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों को अभी कितना कार्य करना है। किया है वह तो करने के आगे कुछ भी नहीं है। अभी कितनों को संदेश दिया है, लाख 1.5 लाख बने हैं ना। कम से कम सतयुग की पहली संख्या 9 लाख तो बनाओ। बनाना तो ज़्यादा है, लेकिन अभी 9 लाख के हिसाब से भी सोचो तो लाख 1.5 लाख कितने परसेंट हुए। बाप दादा देख रहे थे कितनी सेवा अभी करनी है। जिसके ऊपर इतनी सेवा की जिम्मेवारी है वह कितने बिजी होंगे। उन्हों को और कुछ सोचने की फुर्सत होगी। जो बिजी रहता है वह सहज ही मायाजीत होता है। बिजी किस में है? दृष्टि द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा, चारों प्रकार की सेवा में बिजी। मनसा और वाणी व कर्म दोनों साथ साथ हों। चाहे कर्म करते हो, चाहे मुख से बोलते हो, जैसे डबल लाइट हो, डबल ताजधारी हो, डबल पूज्य हो, डबल वर्षा पाते हो, तो सेवा भी डबल चाहिए। सिर्फ मनसा नहीं, सिर्फ कर्म नहीं, लेकिन मनसा के साथ साथ वाणी, मनसा के साथ साथ कर्म। इसको कहा जाता है डबल सेवाधारी। ऐसे डबल सेवाधारी स्वतः ही मायाजीत रहते हैं। समझा? सिंगल सेवा करते हो, सिर्फ वाणी में व सिर्फ कर्म में आ जाते हो तो माया को साथी बनने का चांस मिल जाता है। मनसा अर्थात याद, याद है बाप का सहारा। तो जहाँ डबल है, साथी साथ में है, तो माया साथी बन नहीं सकती। सिंगल होते हो तो माया साथी बन जाती है। फिर कहते सेवा तो बहुत की, सेवा की खुशी भी होती है, लेकिन फिर सेवा के बीच में माया भी आ गई। कारण सिंगल सेवा की, डबल सेवाधारी नहीं बने। अभी इस वर्ष डबल विदेशी किस बात में प्राइज लेंगे? प्राइज लेनी तो है ना। जो सेवा केंद्र 84 का वर्ष सेवा में स्व की स्थिति में सदा निर्विघ्न रह, निर्विघ्न बनाने का वाइब्रेशन विश्व में फैलाएंगे, सारे वर्ष में कोई भी विघ्नवश नहीं होंगे। ऐसी सेवा और स्थिति में जिस भी सेवा केंद्र का एग्जाम्पल होगा उसको नंबर 1 प्राइज मिलेगी। ऐसी प्राइज लेंगे ना। जितने भी सेंटर्स लें, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, लेकिन सारे वर्ष में निर्विघ्न हों। यह सेंटर के पोता मेल का चार्ट रखना। जैसे और पोता मेल रखते हो ना, कितनी प्रदर्शनियाँ हुई, कितने लोग आए, वैसे यह पोता मेल हर मास का नोट करना। यह मास सब क्लास के आने वाले ब्राह्मण परिवार निर्विघ्न रहे। माया आई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ऐसे नहीं कि माया आएगी ही नहीं। माया आए, लेकिन माया के वश नहीं होना है। माया का काम है आना और आपका काम है माया को जीतना। उनके प्रभाव में नहीं आना है, अपने प्रभाव से माया को भगाना है, न कि माया के प्रभाव में आना है। तो समझा कौन सी प्राइज लेनी है। एक भी विघ्न में आया तो प्राइज नहीं, क्योंकि साथी होना। सभी को एक दो को साथ देते हुए अपने घर चलना है ना। इसके लिए सदा सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा शक्तिशाली हो, जो वातावरण भी सर्व आत्माओं के लिए सदा सहयोगी बन जाए। शक्तिशाली वातावरण कमज़ोर को भी शक्तिशाली बनाने में सहयोगी होता है। जैसे किला बांधा जाता है ना,
किला क्यों बांधते हैं? कि प्रजा भी किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते थे। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला का किला बांधो। याद की शक्ति की ज्वाला हो। अभी देखेंगे कौन प्राइज लेते हैं। 84 के अंत में न्यू ईयर मनाने आते हो ना, तो जो विजयी होंगे उन्हों को विशेष निमंत्रण देकर बुलाया जाएगा। अकेले विजयी नहीं, पूरा सेंटर विजयी हो। उस सेंटर की सेरेमनी करेंगे, फिर देखेंगे विदेश आगे आता है वह देश। अच्छा, और कोई मुश्किल तो नहीं, कोई भी माया का रूप तंग तो नहीं करता है ना। यादगार में कहानी क्या सुनी है, सूरपनखा उसको तंग करने आई तो क्या किया, माया का नाक काटने नहीं आता। यहाँ सब सहज हो जाता है। उन्होंने तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानी बना दी है। माया पर एक बार वार कर लिया, बस। माया में कोई दम नहीं है, कमजोर है। सिर्फ बाहर का रूप शक्तिशाली बनाकर आती है, बाकी है अंदर की कमजोरी, मरी पड़ी है। थोड़ा सा रहा हुआ श्वास चल रहा है, इसको खत्म करना और विजयी बनना है। क्योंकि अंतिम समय पर तो पहुंच गए हैं ना, सिर्फ विजयी बन विजय के हिसाब से राज्य भाग्य पाना है। इसलिए यह अंतिम श्वास पर निमित्त मात्र विजयी बनना है। माया जीत जगत जीत है ना, विजय प्राप्त करने का फल राज्य भाग्य है। इसलिए सिर्फ निमित्त मात्र यह माया से खेल है, युद्ध नहीं है, खेल है। समझा? आज से मिकी माउस नहीं बनना। अच्छा, सतयुग की स्थापना के बारे में कुछ जानकारी। अपने कल्प पहले वाले स्वर्ग के मर्ज हुए संस्कारों को इमर्ज करो, तो स्वयं ही अपने को सतयुगी शहजादी व शहजादे अनुभव करेंगे। और जिस समय वह सतयुगी संस्कार इमर्ज करेंगे, तो सतयुग की सभी रीति रस्म ऐसे स्पष्ट इमर्ज होंगी जैसे कल की बात है। कल ऐसा करते थे, ऐसा अनुभव कर सकते हो। सतयुग का अर्थ ही है जो भी प्रकृति के सुख हैं, आत्मा के सुख हैं, बुद्धि के सुख हैं, मन के सुख हैं, संबंध के सुख हैं, जो भी सुख होते वह सब हाजिर हैं। तो अब सोचो, प्रकृति के सुख क्या होते हैं, मन का सुख क्या होता है, संबंध का सुख क्या होता है। ऐसे इमर्ज करो। जो भी आपको इस दुनिया में अच्छे से अच्छा दिखाई देता है, वह सब चीज़ें प्योर रूप में, संपन्न रूप में, सुखदायी रूप में वहाँ होंगी। चाहे धन कहो, तन कहो, मौसम कहो, सब प्राप्ति तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। उसको ही सतयुग कहा जाता है। एक बहुत अच्छे ते अच्छी सुखदायी संपन्न फैमिली समझो। वहाँ राजा प्रजा समान मर्तबे होते हुए भी परिवार के रूप में चलता है। यह नहीं कहेंगे कि यह दास दासी है, नंबर होंगे, सेवा होगी, लेकिन दासी है, इस भावना से नहीं चलेंगे। जैसे परिवार के सब संबंध, खुश मिजाज, सुखी परिवार, समर्थ परिवार, जो भी श्रेष्ठता है वह सब है। दुकानों में भी खरीदारी करेंगे तो हिसाब किताब से नहीं, परिवार की लेन देन के हिसाब से कुछ देंगे कुछ लेंगे। गिफ्ट ही समझो। जैसे परिवार में नियम होता है, किसके पास ज़्यादा चीज़ होती है तो सभी को बांटते हैं, हिसाब किताब की रीति से नहीं। कारोबार चलाने के लिए कोई को कोई ड्यूटी मिली हुई है, कोई को कोई। जैसे यहाँ मधुबन में है ना, कोई कपड़े संभालता, कोई अनाज संभालता, कोई पैसे तो नहीं देते हो ना, लेकिन चार्ज वाले तो है ना। ऐसे वहाँ भी होंगे। सब चीज़ें अथाह हैं, इसलिए जी हाजिर, कमी तो है ही नहीं। जितना चाहिए जैसे चाहिए वह लो। सिर्फ बिजी रहने का यह एक साधन है, वह भी खेलपाल है। कोई हिसाब किताब किसको दिखाना तो है नहीं। यहाँ तो संगम है ना, संगम माना इकोनॉमी, सतयुग माना खाओ पियो उड़ाओ। इच्छा मात्रम अविद्या है। जहाँ इच्छा होती वहाँ हिसाब किताब करना होता।
इच्छा के कारण ही नीचे ऊपर होता है। वहाँ इच्छा भी नहीं, कमी भी नहीं, सर्व प्राप्ति है और संपन्न भी है, तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे नहीं अच्छी चीज़ लगती तो ज़्यादा ले ली, भरपूर होंगे, दिल भरी हुई होगी। सतयुग में तो जाना ही है ना, प्रकृति सब सेवा करेगी। सतयुग में बाबा तो नहीं होंगे, ब्रह्मा बाप तो साथ ही होंगे। शिव बाबा ऊपर क्या करेंगे, बच्चों का खेल देखते रहेंगे। कोई तो साक्षी भी होना, न्यारा तो न्यारा ही रहेगा ना। प्यारा रहेगा लेकिन न्यारा रह करके प्यारा रहेगा। प्यारे का खेल तो अभी कर रहे हैं ना। सतयुग में न्यारापन ही अच्छा है, नहीं तो जब आप सभी गिरेंगे तो कौन निकालेगा। सतयुग में आना अर्थात चक्र में आना। अच्छा, सतयुग में जब आप जन्म लो तो तब निमंत्रण देना। आप अगर संकल्प विमर्श करेंगी तो फिर आएंगे। सतयुग में आना अर्थात चक्र में आना। बाप दादा को स्वर्ग की बातों में आप आकर्षण कर रहे हो। अच्छा, इतने तो वैभव होंगे जो सब खा भी नहीं सकेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे। अच्छा, ऐसे सदा सर्वसमर्थ आत्माओं को, सदा मायाजीत जगत जीत आत्माओं को, सदा सहज योगी भव के वरदानी बच्चों को, डबल सेवाधारी, डबल ताजधारी, डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी मद्रास, बेंगलुरु, मैसूर तथा कलकत्ता का चक्र लगाकर मधुबन पहुंची हैं। दादी जी को देख बाप दादा बोले, कदमों में पद्मों की सेवा समाई हुई है। चक्रवर्ती बन चक्र लगाए, अपने यादगार स्थान बना लिए। कितने तीर्थ बने। महावीर बच्चों का चक्र लगाना माना यादगार बनना। हर चक्र में अपनी अपनी विशेषता होती है। इस चक्र में भी कई आत्माओं के दिलों की आशा पूर्ण करने की विशेषता रही। यह दिल की आशा पूर्ण करना अर्थात वरदानी बनना। वरदानी भी बनी और महादानी भी बनी। ड्रामा अनुसार जो प्रोग्राम बनता है उसमें कई राज भरे हुए होते हैं, राज उड़ा के ले जाते हैं। अच्छा, जानकी दादी से, आप सभी को नाम का दान देती हो। नाम का दान क्या है, आपका नाम क्या है। नाम का दान देना अर्थात ट्रस्टी बनकर वरदान देना। आपका नाम लेते ही सबको क्या याद आएगा, सेकंड में जीवन मुक्ति ट्रस्टी बनना। यह आपके नाम की विशेषता है, इसलिए नाम दान भी दे दो तो किसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। बाप ने अभी आपके ट्रस्टीपन की विशेषता का गायन किया है, वही यादगार है। वही जनक अक्षर उनको मिल गया होगा। एक ही जनक की दो कहानियां हैं। जनक जो सेकंड में विदेही बन गया, दूसरा जनक जो सेकंड में ट्रस्टी बन गया। मेरा नहीं तेरा, त्रेता वाला जनक भी दिखाते हैं, लेकिन आप तो बाप की जनक हो, सीता वाली नहीं। नाम दान का महत्व क्यों है, इस पर क्लास कराना। नाम की नैया द्वारा भी पार हो जाते हैं। और कुछ समझ में न भी आए लेकिन शिव बाबा भी कहा तो स्वर्ग की गेट पास तो मिल जाती है। अच्छा, सभी महारथी भाई बहनों को देख, सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों की भी तो माला है ना। सभी विशेष रत्न निमित्त बने हुए हो। निमित्त बनने की विशेषता निमित्त बनाती है। ब्रह्मा बाप को आप सबके ऊपर एक बात का नाज है। कौन सी बात का विशेष नाज है। सभी बच्चों ने एक दो में विचार मिलाते हुए आदि से यूनिटी का जो रूप दिखाया है, इस पर ब्रह्मा बाप को विशेष नाज है। यूनिटी इस ब्राह्मण परिवार का फाउंडेशन है, इसलिए ब्रह्मा बाप को अव्यक्त वतन में रहते भी बच्चों पर नाज है। देखते तो है ना कारोबार। लंदन ग्रुप से सदा रूहानी गुलाब बन औरों को भी खुशबू देने वाले अविनाशी बगीचे के पुष्प होना। सभी रूहानी गुलाब हो। जिस रूहानी गुलाब को देख सारी विश्व आकर्षित होती है। एक एक रूहानी गुलाब कितना वैल्यूएबल है, अमूल्य है, जो अभी तक भी आप सबके जड़ चित्रों की भी वैल्यू है।
एक एक जड़ चित्र कितनी वैल्यू से लेते व देते हैं। है तो साधारण पत्थर या चांदी या सोना, लेकिन वैल्यू कितनी है। सोने की मूर्ति कितनी वैल्यू में देंगे, इतने वैल्यूएबल कैसे बने, क्योंकि बाप का बनने से सदा ही श्रेष्ठ बन गए। इसी भाग्य के गीत सदा गाते रहो। वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता, और वाह संगम युग, वाह मीठा ड्रामा। सब में वाह वाह आता है ना। वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। बाप दादा को लंदन निवासियों पर नाज है। सेवा के वृक्ष का बीज जो है वह लंदन है, तो लंदन निवासी भी बीज रूप हो गए। यूके वाले अर्थात सदा ओके रहने वाले, सदा पढ़ाई और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाले, सदा हर कदम में स्वयं की उन्नति को अनुभव करने वाले। जब बाप के बने तो सदा बाप का साथ और बाप का हाथ है। हर बच्चे के ऊपर ऐसे अनुभव करते हो ना, जिसके ऊपर बाप का हाथ है वह सदा ही सेफ है। सदा सेफ रहने वाले हो ना। ओके ग्रुप के पास माया तो नहीं आती है ना। माया भी सदा के लिए ओके ओके करके विदाई करके चली जाती है। यूके अर्थात ओके ग्रुप को संग भी तो बहुत श्रेष्ठ है ना। संग अच्छा, वायुमंडल शक्तिशाली, तो माया आ कैसे सकती। सदा ही सेफ होंगे। ओके ग्रुप अर्थात मायाजीत ग्रुप मॉरिशियस पार्टी से सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो। भाग्य में क्या मिला, भगवान ही भाग्य में मिल गया। स्वयं भाग्य विधाता भाग्य में मिल गया। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तो सदा ये खुशी रहती है कि विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान हम आत्माएं हैं। हम नहीं, हम आत्माएं। आत्माएं कहेंगे तो कभी भी उल्टा नशा नहीं आएगा। देही अभिमानी बनने से श्रेष्ठ नशा ईश्वरीय नशा रहेगा। भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हों के भाग्य का अब भी गायन हो रहा है। भागवत आपके भाग्य का यादगार है। ऐसा अविनाशी भाग्य जो अब तक भी गायन होता है। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। कुमारियां तो निर्बंधन, तन से भी निर्बंधन, मन से भी निर्बंधन। ऐसे निर्बंधन ही उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।